बहनों, हम प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने फिर से मौका दिया कि हम उसके वचन का अध्ययन कर सकें। Dear friends, we want to praise the Lord for this precious time that He has given to us so that we can study His word together. Let's pray as we start our Bible study today. धन्यवाद, स्तुति और महिमा के योग्य पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए जो आपने दिया कि हम आपके पवित्र वचन का अध्ययन कर सकते हैं, आपकी इच्छा को जान सकते हैं और आप में आगे बढ़ सकते हैं। प्रभु आज के वचन पर आपके आशीष हो तक हम सब मिलकर प्रभु जब इसका अध्ययन करते हैं आपकी महिमा कर सकें। हम सब की सहायता मदद करें, हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। Dear friends, yesterday we saw some of the very important lesson in a Christian life from Ephesians chapter 5, and we saw from verse 25 to 23 of this chapter 5. हमने कल प्रभु के वचन का अध्ययन करा था। इफिसियों के 5वां अध्याय के उसके 22 पद से हमने देखा था, 25 से नहीं 22 से हमने देखा था, जहाँ पर हमने कलीसिया के अंदर और प्रभु के संबंध को देखा था। पति पत्नी का जो प्रेम है, जो संबंध है, और कलीसिया के साथ जो प्रभु का संबंध है, उसके बारे में देखा था। अब मैं सोचता हूँ कि कल बहुत सी बातों पर जब हम गौर कर रहे थे तो हमने आशीष प्राप्त करी और हम इससे आगे देखेंगे। आज एक नया विषय है जो पाया जाता है उसके 6वें अध्याय में, जहाँ बालक और माता पिता के संबंध का वर्णन किया गया है। यह लिखा है पहले अध्याय के पहले पद में, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और अपने पिता का आदर करो, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। अब यहाँ पर अगर आप निर्गमन की पुस्तक में जाएं और वहाँ पर देखें, निर्गमन की पुस्तक में जहाँ परमेश्वर के आज्ञा का वर्णन पाया जाता है, और मैं चाहूँगा आप देखें, यहाँ पर मेरे साथ निकाल लें निर्गमन की पुस्तक उसका 20वां अध्याय, और अब देखेंगे उसके कुछ पदों को जहाँ पर परमेश्वर कहता है। 12 पद को देखिए, 12 उससे आगे 12 पद को देखिए, खास करके बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 12। Honor your father and your mother, that your days may be long in the land that the Lord your God is giving you. तो अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देना चाहता है या देता है, उसमें तो बहुत दिन तक रहने पाए। हालांकि जो आज्ञा है ये 10 आज्ञाओं में 5वीं आज्ञा है और इसका संबंध है हमारे माता पिता से। अगर आप पहले 4 आज्ञाओं को देखें तो उसका संबंध पाया जाता है परमेश्वर हमारे साथ। वो कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, तो मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके ना मानना। और आगे वो कहता है कि मेरे नाम के निमित्त कोई मूर्ति खोद के ना बनाना, और फिर परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। तो ये सारी बातें जो हैं, जो 4 आज्ञा हैं, ये 10 आज्ञाओं में पहली 4 आज्ञा है, जिसका संबंध है हमारा संबंध परमेश्वर के साथ। आवर रिलेशन विद गॉड, आवर क्रिएटर, आवर सस्टेनर एंड आवर प्रिजर्वर। लेकिन जो दूसरी जो 6 आज्ञाएँ हैं, 5 से लेकर 10 तक, उसका संबंध हमारे परिवार के साथ है, हमारे आसपास के साथ, हमारे लोगों के साथ। और इसके लिए यहाँ पर आज हम देखते हैं, यहाँ लिखा है इस आज्ञा के बारे में 12वां पद में लिखा है कि तू अपनी माता और अपने पिता का आदर कर, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। क्या मतलब इसका? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस? अब इसके संदर्भ में बाइबल में बहुत सी जगह बहुत कुछ लिखा हुआ है और मैं चाहूँगा कि हम इन पर थोड़ा गौर करें। मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ निकाल लें डिटोरोनोमी यानी व्यवस्था विवरण, उसका 11 अध्याय निकाल लें आप, 11 अध्याय, और हम देखेंगे उसका 18 पद से। द बुक ऑफ डिटोरोनोमी चैप्टर 11, एंड विल रीड फ्यू वर्सेस फ्रॉम चैप्टर 11 वर्स 18 ऑनवर्ड्स।
You shall therefore lay up these words of mine in your heart and in your soul, and you shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontlets between your eyes. You shall teach them to your children, talking of them when you are sitting in your house, and when you are walking by the way, and when you lie down, and when you rise. इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन और प्राण में धारण किए रहना, और चिन्ह के रूप में अपने हाथों पर बांधना, और वे तुम्हारी आँखों के मध्य में टीके का काम दे। और तुम घर में बैठे मार्ग पर चलना, और लेटते उठते इसकी चर्चा अपने बच्चों को सिखाया करना, और उन्हें अपने घर के चौखटों के बाजुओं और अपने फाटकों के ऊपर लिखना, इसलिए कि जिस देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुझे दूंगा, उसमें तुम और तुम्हारे बच्चे दीर्घायु हो, और जब तक पृथ्वी के ऊपर का आकाश बना रहे तब तक वे भी बने रहे। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि जब परमेश्वर की आज्ञा को मानने की बात हम करते हैं तो परमेश्वर के द्वारा दी गई आशीषों को हम अपने जीवन के अंदर उसका आनंद ले सकते हैं। वो कहता है, साफ साफ कहता है कि मैं तुझे यहाँ पर दीर्घायु करूँगा, इसलिए कि जिस देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हें दूंगा, उसमें तुम और तुम्हारे बच्चे दीर्घायु हों, यानी बहुत उनको समय मिले दुनिया में रहने का, उनकी आयु लंबी हो, दीर्घायु हो, और जब तक पृथ्वी के ऊपर का आकाश बना रहे तब तक वे भी बने रहें। परमेश्वर क्या करना चाहता है कि जैसे आकाश बना, पृथ्वी बनी हुई है, तुम्हारे बालक और बालिकाएं भी अगर तुम्हारी मेरी आज्ञा को मानते हैं तो बने रहेंगे, वो रहेंगे। मित्रों, इस बात को हमें बहुत ही दृढ़ता के साथ समझना। बहुत से बार बहुत से बच्चे जो हैं हमारे परिवारों में, हमारे समाज में बुजुर्गों का या माँ बाप का सम्मान नहीं करते हैं। उनकी उम्र क्या 25 साल से 30 साल हो गए, वो फिर इन बातों को नहीं मानते, और कई बार वो ऐसी चाल चलते हैं कि माँ बाप दुखी और परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर शुरुआत से माँ बाप इन बातों को ध्यान में देते, बच्चों को पालते, बच्चों की देखभाल करते, तो शायद अब जब वो बुढ़ापे में है उनके सामने ये समय और दिन नहीं आता। और ये कष्टकारी होता है, बहुत कष्टदायी होता है जब बच्चे बुजुर्गों की बात ना माने, परिवार में माँ बाप की बात ना माने, वो अपनी मन की करे, वो घमंडी हो जाए और दुराचारी हो जाए, दुनिया की बातों के अंदर वो चले जाए और माँ बाप का तिरस्कार करें, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो। ये सहने से बाहर हो जाती है, असहनीय हो जाता है। और हमारे आज समाज में बहुत से ऐसे पेरेंट्स आते हैं, वो इस बात को कहते हुए शर्माते हैं कि उनके बच्चे, उनकी औलादें उनके कहने में नहीं है। वो जो कुछ कहते हैं उसका उल्टा करते हैं, और इससे उनको नुकसान तो पहुंचता ही और आगे पहुंचेगा, लेकिन उनको वो इस बात को नहीं समझते। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है, बताई है, उन्हें तुम उनको समझा, और यदि तुम मेरी आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन और संपूर्ण प्राण के साथ अपने परमेश्वर से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो, और मैं तुम्हारे देश में बरसात के अंत के दिनों समय की वर्षा को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा, जिससे तो अपने वस्त्र, अन्न और नया दाख मधु और टटका तेल संचय कर सकेगा। और यहाँ लिखा है कि तुम सावधान रहो, इसके बारे में तुम अपने बच्चों को सिखाओ। और आगे लिखा है यहाँ पर, इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन और अपने प्राण में धारण किए हुए रहना, और चिन्ह के रूप में अपने हाथों पर बांधना, और तुम्हारी आँखों के मध्य में टीके का काम दे, और तुम घर बैठे मार्ग पर चलते, लेटते उठते उनके चर्चा अपने बच्चों को सिखाया करना, अपने बच्चों को सिखाया करना। मैं सोचता हूँ कि अगर आज कुछ बच्चे माँ बाप के कहने में नहीं है तो माँ बाप का भी कसूर है। जब सीखने का समय था तो बच्चों पर ध्यान नहीं दिया, जब वो सीख सकते थे बच्चों को मौका नहीं दिया, बोला नहीं उनको ऐसे ही बढ़ने दिया। और अब जब वो बड़े हो गए हैं, उनकी उम्र 25 से 30-35 साल की हो गई है, तो कैसे करें। बहुत से बच्चे आते हैं वो सलाम तक नहीं करते क्योंकि सिखाया नहीं गया उनको। और ये सब बातें घर के अंदर और स्कूल के अंदर सिखाया जाता है,
नहीं तो बच्चे नहीं सीखेंगे, और फिर वो अपने जब उनके बच्चे होंगे तो उनको भी नहीं सिखाएंगे। तो वी आर लूजिंग द जनरेशन टूवर्ड्स आवर एटिकेट्स। जो हमारा संस्कार है उसके लिए हम चिंतित नहीं हैं, और आगे चल करके परेशानी आती हैं। तो यहाँ वचन में लिखा है, जो पहली बात हम देख रहे हैं, यहाँ लिखा है, हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी रहो, क्योंकि यह उचित है। परमेश्वर चाहता है कि बच्चे माँ बाप की बातों को माने। मैं जब बचपन में छोटा था तो मैं हॉस्टल में पढ़ता था, मैथोडिस्ट हॉस्टल, और वहाँ पर हमें बहुत सी बातें सिखाई गई जो कहीं ना कहीं आज हमारे ब्रेन में कहीं ना कहीं है, दिमाग में है। सबसे बड़ी बात सिस्टमेटिक होना, लाइन से चलना, इधर उधर नहीं भागना। दूसरी बात, समय निर्धारित है हॉस्टल में, उठने का समय, मुँह हाथ धोने का, नहाने का समय, फिर नाश्ते का समय, फिर कार्य का समय, फिर से नहा धो कर तैयार होकर के 10 बजे स्कूल जाने का समय, फिर 4 बजे स्कूल से आकर के नाश्ते का समय, और फिर थोड़ा खेलते थे 2 घंटे तक, और शाम को 6 से 6:30 7 बजे तक फिर से तैयार हो जाओ, नहा धो लो, और फिर 7 बजे डिनर होता था, और 8 बजे प्रेयर, और उसके बाद 8:30 बजे से हम स्टडी में होते थे 10:30 बजे तक। ये बुनियाद डाल दी गई बचपन से। हालांकि सारी बातें अब ऐसा नहीं करते हम, लेकिन बहुत सी बातों में हम इन बातों को याद करते हैं। वो समय बहुत अच्छा है जब हम अपने आप को किसी शेड्यूल में पाते हैं, समय के परिधि में पाते हैं, और हमारे अंदर ये मस्तिष्क में आ जाता है, जीवन में आ जाता है, और फिर ये हमारे लिए जीरो हैबिट बन जाती है। चाहे कोई बोले या ना बोले, हम ऐसा ही करते रहते हैं। मैं सोचता हूँ कि इसलिए हमारे देश में जो मिशनरीज आए, I think the credit goes to the missionaries who came to our country as a missionary in different places, and they started the schools. One of the schools that was started in 1911, I had the privilege to study there. A Methodist hostel and Methodist school also. For many years we studied there. And that is a tremendous routine which has come to my mind and people who studied with us in their mind. Most of them now they have retired and they are in the verge of retirement. But we remember those days when we were 8 years, 10 years of age. We had to go through that time of punctuality. इस बात की आवश्यकता है। तो यहाँ लिखा है कि हम माता पिता की आज्ञा माने और माता पिता की जिम्मेदारी को बच्चों को सिखाए और सिखाने की आवश्यकता है। मित्रों, हमारे इस वर्तमान समय में एक विषय जो पढ़ाया जाता है हमारे सेमिनारीज में, वह क्रिश्चियन एजुकेशन, मसीही शिक्षा। और वो क्या है? वचन के अध्ययन के साथ साथ वो एटिकेट भी हमें सिखाते हैं कि हमें किस प्रकार से कार्य करना है, किस प्रकार से बैठना, किस प्रकार से उठना, किस प्रकार से कार्य करना। ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार में सिखाया जाता है। और जब बच्चे एक हॉस्टल में 10 साल 12 साल रह लेते हैं, फिर उनके जीवन का एक प्रकार से नियम बन जाता है, बुढ़ापे तक वो नहीं भूलते हैं। लेकिन यहाँ पर बालकों को भी हिदायत दी गई कि वो अपने माँ बाप की बात माने और उनकी आज्ञा का पालन करें। अपनी माता और अपने पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। प्रतिज्ञा क्या हमने देखा यहाँ पर, यहाँ लिखा है, यहाँ साफ साफ लिखा है प्रभु के वचन में, निर्गमन के 20वें अध्याय में लिखा है, अपने माँ बाप की इज्जत कर, अपने माँ बाप को मान, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तो बहुत दिन तक रहने। भाई आशीष है, चिर आयु प्राप्त करने की आशीष यह है कि माँ बाप की आज्ञा माने, उनके कहे हुए बातों को माने, उस पर चलें। वो कठिन नहीं है, मुश्किल नहीं है, लेकिन उनमें चलने और बढ़ने की आवश्यकता है। मित्रों, ये जरूरी है। और आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, खास करके हम जो एपोस्टल मेथोडिस्ट कलीसिया के सदस्य हैं, हम जो बुजुर्ग हो रहे हैं, अब हमारे छोटे बच्चे अब प्रभु ने घर में दिए हैं, क्या हम सचमुच में उनको इन आज्ञाओं को सिखाते हैं, क्रिश्चियन एजुकेशन के बारे में सिखाते हैं? और हम जो माँ बाप हैं, क्या इस बात को उनको सिखाते हैं? और जो बच्चे हैं, क्या वो माँ बाप की इज्जत करते हैं? ये लोग देखते हैं, पीपल वॉच अस आउटसाइड, हाउ आवर चिल्ड्रन ओबे द पेरेंट्स। लेकिन दुख की बात है कि सब जगह ऐसा नहीं है।
आज बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो माँ बाप के कहने में नहीं चलते, थोड़ा सा बड़े हो गए, थोड़ा पढ़ाई कर ली और फिर वो कई बातों में इंडिपेंडेंट होना चाहते, स्वतंत्र होना चाहते हैं। स्वतंत्रता जरूरी है, लेकिन उसके साथ ही साथ उनको याद रखना है कि माता पिता के द्वारा हम जगत में आए, इसलिए जो भी शिक्षा देते हैं उनको हमें मानने और समझने की आवश्यकता है। तभी हमारे जीवन का समय इस दुनिया में शांतिमय होगा, आनंदमय होगा और हम जीवन में संतुष्ट हो जाएंगे, जीवन में हम कामयाब हो जाएंगे। आगे यहाँ पर लिखा है प्रभु के वचन में कि तेरा भला हो तो अब तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। हे बच्चे बालो, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन करो। अब यहाँ पर ये दूसरी मुख्य बात है जिस पर हम गौर करते हैं, और वो क्या है कि जो बच्चे वाले हैं उनको कहा गया कि वो अपने बच्चों को गुस्सा ना दिला, रिस ना दिलाओ कि वो जिद्दी हो जाए या किसी बात की वजह से उनके सामने हम ठोकर ना बने। इसलिए हमें बचपन से उनको शिक्षा देने की आवश्यकता है। बच्चे अगर हम उनको ना संभालें बचपन में तो उनकी जिद को पूरी करते रहे कि भाई ये भी ला दिए, वो भी ला दिए, ये भी ला दिए, तो सोचते कि पापा मामा तो हमारी बात ही मान रहे, तो बाद में जिद करते हैं। और हम जिद अगर पूरी नहीं कर पाए तो फिर आगे चल के जब बच्चों की उम्र 15-20 साल हो जाता है या 25 साल, तब वो माँ बाप के साथ उस संबंध को रखना मुनासिब नहीं समझते। वो सोचते कि क्या ज़रूरत है भाई, अभी तक तो उन्होंने पाला हमें, अब हम जो भी मांगेंगे वो दे रहे हैं, आगे भी देंगे। लेकिन कभी अगर माँ बाप ने मना करा जो उनकी हैसियत में नहीं है, तब आप देख लीजिए घर में क्या बात होती है। इसलिए बचपन से बच्चों को सिखाने की आवश्यकता है कि उनके जीवन की आवश्यकता तो बहुत सारी बात, प्रायोरिटी क्या क्या, उन प्रायोरिटी के बारे में उनको सिखाना है और बच्चे आगे चलकर कभी भी जिद नहीं करेंगे। ये हमने बचपन में देखा और सीखा है और हमने छोटी छोटी बातों में बच्चों के अंदर भी ये संस्कार दिए हैं। ये बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। प्रभु की शिक्षा क्या है? प्रभु यीशु मसीह को जानना, प्रभु यीशु मसीह को पहचानना कि वो जीवन का देने वाला है। और दूसरी बात, प्रभु के वचन की शिक्षा क्या है? चेतावनी, उसके बारे में चेताना कि अगर तुम प्रभु को ग्रहण नहीं करते हो, उससे दूर हटते हो, तो आगे चल करके इसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। और परमेश्वर जो न्याय करने वाला न्याय भी करेगा। इसलिए इस बात के लिए बच्चों को हमें बचपन से ही समझाने, सिखाने और उल्हाना देने की आवश्यकता है। बहुत से माँ बाप कहते हैं कि भाई हमारे पास समय नहीं है। ऐसा नहीं है, थोड़ा समय निकालना पड़ता है बच्चों के लिए। उनकी पढ़ाई, हम उनकी अच्छी पढ़ाई की सोचते हैं, अच्छे स्कूल में डालो बच्चों को, अच्छी बात है। उनके लिए बहुत कुछ सोचते और कहते हैं भाई इनको ये करो, सब कुछ करो। लेकिन उसके साथ ही साथ बच्चों के लिए हमें मसीही तालीम, मसीही शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। उसके लिए हमें उनको संडे स्कूल लाने की आवश्यकता है, MY में भेजने की आवश्यकता है। ये जिम्मेदारी माँ बाप की है। जब माँ बाप बचपन से ऐसा करते हैं तो बच्चे जब बड़े होते हैं तो प्रभु के मार्ग से कभी भी नहीं भटकेंगे। ये प्रभु की शिक्षा का अनुरूप है। तीसरी बात, हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए और जैसे मसीह की वैसे ही उसकी आज्ञा मानो। जो लोग सेवा करते हैं और हम सब कहीं ना कहीं सेवा करते हैं। अगर हम सेकुलर वर्ल्ड में हैं तो कोई हमारा अधिकारी है जिसके अधीन हम सेवा करते हैं। अगर हम कलीसिया में तो वहाँ भी कोई अधिकारी जिनके अधीन हम सेवा करते हैं। वचन में लिखा है कि हमें उनके अधीन रहने की आवश्यकता है। दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से और डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की वैसे उनकी आज्ञा मानो। ये व्यवस्था के अनुसार भी सही है। अगर हम कहीं जगह कार्य करते हैं तो हमें उनके अधीनता को स्वीकार करना। हाँ, गलत बात में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, लेकिन जहाँ तक न्याय संगत बात, अच्छी बातें हैं, उसमें हमें उनकी बातों को मानने की आवश्यकता, उनके हुक्म को मानने की आवश्यकता, क्योंकि इसमें हमारी भलाई है और कार्य में भी स्मूथनेस है और वो भी खुश होते हैं। और हमें इस बात को देखने की आवश्यकता। चौथी बात,
छठवां पद, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं सेवा ना कर, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। ये टेम्पटेशन है जीवन में कि भाई जो अधिकारी हैं उनको दिखाने के लिए, जब वो आसपास हो तो उनको दिखाने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए हम सेवा करते हैं, और जैसे ही वो चले जाते हैं या हमारे आंख से अझोल हो जाते हैं, ऑफिस में बैठ जाते हैं, फिर अपना कार्य करने लगते हैं। मैंने अपने आंखों से इस बात को देखा है और बुरा लगता है, चाहे वो आपको देखे ना देखे, क्योंकि आप परमेश्वर को महिमा देने के लिए काम कर, आपको कार्य करते जाना है। चाहे हम प्रभु की सेवा में यहाँ पर हैं, या हम मिशन फील्ड में हैं, या पढ़ाने वाले हैं, या सोशल वर्क करने वाले हैं, चाहे हमारे अधिकारी हमें देखे ना देखे, लेकिन हमें उस काम को पूरा करने की आवश्यकता है, उस बात को जानने की आवश्यकता है। मैं यहाँ पर आपका पासबान हूँ, आप लोग अधिकतर लोग दूर दूर रहते हैं, आपने हमें नहीं देखा, लेकिन हर दिन यहाँ पर ऑफिस में आकर बैठना ये मेरी जिम्मेदारी है। 10 साढ़े 10 बजे यहाँ बैठ जाते हैं और शाम को 5:30-6 बजे तक बैठे, फिर विजिटिंग का समय होता है 2-3 घंटे, लेकिन अब तो ये लॉकडाउन की वजह से, लेकिन जब ये ख़त्म हो जाएगा फिर से हमारा शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी बुलाहट उसकी तरफ से, परमेश्वर की तरफ से। इस संसार में तो कोई हमें नहीं देखता, लेकिन वो हमें उसकी आंखें हमारे हृदय के अंदर खुली हुई हैं। वो देखता है कि हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, हमारे मूवमेंट्स क्या हैं, और हम अंततः किसके लिए कार्य कर रहे हैं। हमारा कार्य, परमेश्वर के सेवा का कार्य, ये सेविका का कार्य, कलीसिया का हर एक कार्य उसके राज्य के बढ़ोतरी के लिए होनी चाहिए। All the work that we undertake, all the endeavor that we undertake should be for the extension of His kingdom. And therefore, whether He is there or not, He is watching over us or not, or our people who are under whom we work, whether they are there or not, it doesn't matter. Then what matters? My faithfulness towards my Lord. मेरी विश्वास योग्यता मेरे स्वामी के सामने, जो मुझे देखता है, अब मुझे उसके काम दिन में करने की आवश्यकता है। इस बात पर हमें गौर करने की आवश्यकता है। 5वीं बात लिखा है, 8वां पद, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास के हो चाहे स्वतंत्रता, प्रभु से उसको वैसा ही हो पाएगा। प्रभु की सेवा में, जीवन के किसी भी क्षेत्र में हमारा कोई भी कार्य बेकार नहीं है। घर में अगर छोटा सा कोई कार्य हम करते हैं, माँ हमारी इतनी सेवा करती है, पिताजी इस कार्य करते हैं, और हम में से हर एक अपने अपने काम में मशगूल रहते हैं। कोई काम बेफायदा नहीं है, उसका उद्देश्य है और उसका परिणाम प्रभु हमें देगा और देता है। हमें इस बात को समझने जानने की आवश्यकता है। यह स्पष्ट लिखा है, जिस पर हम गौर करते हैं कि हम अपने काम और उस सेवा को मनुष्य के नहीं परमेश्वर की जानकर अपने हृदय से करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। आज 7वीं और आखिरी बात, हे स्वामियों, प्रभु तुम भी धमकियां देना छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है, जैसे वो किसी का भी पक्ष नहीं करता। आखिरी बात यह है कि हम इस दुनिया में जो आए हैं, हमें अपने जीवन के इन कार्यों को बहुत ही गंभीरता के साथ लेना है और बहुत ही ईमानदारी के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। हमारे कार्य के अंदर ईमानदारी हो, हमारे कार्य के अंदर ट्रांसपेरेंसी हो, और हमारे कार्य के अंदर लगन हम उस काम को करते जाएं। परमेश्वर करे कि इन वचनों पर हम गौर करें और अपने जीवन को तैयार करें, ताकि जब हमारा अंतिम दिन आएगा इस दुनिया में, हम उसके सामने खड़े होने के लायक बन सकें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा की हुए पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते आज के वचन के लिए प्रभु, जो आज हमने देखा और पढ़ा। हमारी प्रार्थना प्रभु की इनकी गहराई को हम अपने जीवन में महसूस करें और आप में बढ़ते चले जाएं। आज के वचन पर आपकी आशीष हो। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, कुछ सूचनाएं हैं जिनको याद रखते हैं।
ये बाइबल स्टडी हमारी रोज़ चलती है और समय है ऑफिशियल टाइम 7:30 बजे शाम को। कभी कभी देर हो जाती है, लेकिन आप इसको हमारे साथ सहें और जब भी आता है 8 साढ़े 8 तक कभी कभी, तो इसको सुने, इस आशीष प्राप्त करें। साथ ही साथ अगर आप स्पेशल नंबर देना चाहते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप इसको याद रखें, और जब ये बाइबल स्टडी होती है तो उसके पहले आप मिस्टर प्रकाश तिग्गा को भेज दें, ताकि वो इस बाइबल स्टडी के पहले या बाद में उनको बजा सकर, हम सब उस आशीष प्राप्त कर सकें। मित्रों, हमारा ऑफिस जो चर्च का है रोज़ खुलता है। समय है सुबह 10:30 से शाम को 5:30 बजे तक। अगर आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं, आपके पास के प्रार्थना के विषय हैं, या पासवान से मिलना चाहते हैं, या अब चर्च फंड देना चाहते हैं, ऑफरिंग देना चाहते हैं, डोनेशन देना चाहते हैं, या संडे ऑफरिंग को जमा करना चाहते हैं, मेहरबानी से आइए और उस समय का सदुपयोग करें और अपने बेटों को जमा करें और पाजी साहब के पास आएँ, ताकि आपके लिए प्रार्थना की जा सके। हम निरंतर प्रार्थना करें हमारे देश का गौ के लिए, हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राज्यपालगण, हमारे मुख्यमंत्रीगण, हमारे एमपीस, हमारे एमएलएस कि प्रभु हर एक की सहायता मदद करें। कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, कलीसिया के अगुओं के लिए, हमारे बिशप सुबोध सिंह मंडल, मिसिस सुदीप्ता मंडल, हमारे एक डीएसएस के लिए प्रार्थना करें, और दिल्ली रीजनल कॉन्फ्रेंस के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी रेवरेंड सुजीत दास, दिल्ली रीजनल कॉन्फ्रेंस के ट्रेजरर रेवरेंड वरिंदर कुमार, हमारे हर एक पासवानों के लिए प्रार्थना करें, हमारे लेटी के लिए प्रार्थना करें, हमारे लीडर मिस्टर अनिल नथनियल। हम प्रार्थना करें हमारे WCS के बहनों के लिए, संडे स्कूल के बच्चों के लिए, M-वाइफ के जवानों के लिए, प्रभु का अनुग्रह पर बना रहे। हम प्रार्थना करें इस कोरोना वायरस के समाप्ति के लिए, प्रभु इसको समाप्त करे, ताकि फिर से एक बार लोग शांति के साथ रहें, उसकी महिमा कर सकें। कलीसिया के लिए प्रार्थना करें कि एक परिवार के लिए प्रार्थना करें जो हमारे हिंदी, इंग्लिश, नेपाली कांग्रेगेशन के अंदर है, हर एक पर प्रभु के आशीष हमेशा पाए जाए। आइए प्रार्थना के साथ इस बाइबल अध्ययन को समाप्त करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर आशीष के लिए जो आपने दी प्रभु जी। हमने जो कुछ सीखा समझा, हम चाहते प्रभु कि उसमें चलने वाले बने। हमारे धन्यवाद को स्वीकार करें। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हम बख्श दे, जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूर को माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदूस की फाकत शराकत हमें हर एक के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे, आमीन। यीशु प्रभु है, प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे, प्रभु आपको अपने पंखों का में छिपाएं, हर बीमारी से, दुख से, तकलीफ से बचाएं, ताकि आप उससे बढ़ते चले। डियर फ्रेंड, वी thank the Lord for this precious time that is given to us, and we only pray for you and your family. May the Lord protect you, guide you, and give you His grace and mercy, so that you continue to walk with Him and live a life of satisfaction, happiness, and joyfulness. May the Lord bless you all. Good night. May the Lord be with you. सबको जय मसीह की। प्रभु आपके साथ रहे। धन्यवाद।